अगले हम बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, तो आप देखिएगा अगला टर्म है सोलर कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल करते हैं। सोलर कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं। तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है वो एंड में लिखेंगे बेटा, क्योंकि पहले हम फाइंड आउट कर लिए होता क्या है। आप जरा ध्यान रखिएगा बेटा। देखिएगा ये अगर हम मान लें सन है और सन का टेम्परेचर T है और इसका खुद का रेडियस कैपिटल R के बराबर है R, तो T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन, राइट। R इज रेडियस ऑफ सन, सन का रेडियस है। क्लियर? अब आप देखो बेटा, अगर सन से कुछ दूरी पे अर्थ होगा, मान लीजिए इस जगह अर्थ है, अर्थ और अर्थ की सन से डिस्टेंस, सर के सेंटर से डिस्टेंस, ये सन है बेटा, आप लिखना चाहें लिख लें, सन के सेंटर से डिस्टेंस R है। और अगर आप अर्थ, सन के सेंटर और अर्थ के बीच की डिस्टेंस R है, R इज व्हाट? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, राइट। अगर आप इसको सेंटर मान के एक ऐसा इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन कर लीजिए कि सर ये एक स्फीयर हो गया, तो ध्यान रखिएगा इस जगह पे अर्थ मौजूद होगा, करेक्ट। और अर्थ का अपना खुद का कुछ रेडियस होगा, हम बात कर लेंगे बाद में। तो आप पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर सन का टेम्परेचर T है तो इसके सरफेस से कितनी रेडिएंट एनर्जी एमिट होती है। तो आप देखिएगा रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ द सन। ये मैं कोई नई बात नहीं लगा रहा हूं बेटा, हम स्टीफेंस लॉ लगा रहे हैं। E इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 होता है। ये जानते हो बेटा ये क्या है? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ द सन। अब अगर मैं तुमसे कहूं यूनिट एरिया नहीं पूरा एरिया लिख ले, देयरफॉर एनर्जी, एनर्जी मतलब रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, अगर हम ले लें सिर्फ पर सेकेंड फ्रॉम एंटायर एरिया ऑफ द सन, सन के पूरे एरिया से निकलने वाली अगर हम एनर्जी को ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? तो वो बेटा क्या आ जाएगा? अगर आप इसे E डैश लिख लें तो क्या आ जाएगा? सिग्मा T पावर 4 इंटू ए इज व्हाट? एरिया ऑफ सन, सन का एरिया, जहां पर A जो है बेटा वो एरिया ऑफ सन 4 पाई R स्क्वायर आएगा, क्योंकि सन जो है वो बेटा हम कैसा ले रहे हैं? सन इज स्फीयर, तो 4 पाई R स्क्वायर। ये बेटा ए रेडिएंट एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एंटायर एरिया ऑफ द सन आया, ये पर यूनिट एरिया ऑफ द सन था, तो ये हो जाएगा सिग्मा T पावर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इक्वेशन 2 इसे इक्वेशन 1 लिख लो बेटा। सन के पर यूनिट एरिया से एमिटेड एनर्जी थी, ये पूरे एरिया से एमिटेड एनर्जी। अब ध्यान रखिएगा सन के पूरे एरिया से जो एनर्जी इधर उधर एमिट, इमेजिन करो सन यहां पर है, चारों तरफ एनर्जी एमिट करेगा, उसका एक हिस्सा अर्थ पर R दूरी पे पहुंचेगा। तो अगर आप कह सकते हो सर ये एनर्जी अर्थ से पहुंचने से पहले, आप देखो अर्थ और सन के लिए बीच में जो रेडियस है, इस रेडियस के बराबर स्फीयर में फैल जाएगा। मैं इमेजिन करा रहा हूं, जब देखिएगा ये सन है, उसके सरफेस से एनर्जी चारों तरफ फैल गई, ये एनर्जी है पूरी, हर सेकेंड पर सेकेंड फैल गई। अब ध्यान रखना सन से कुछ दूरी पे यहां अर्थ है, तो जो एनर्जी फैली, तो आपने सन के सेंटर से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस स्मॉल r, आपने एक हाइपोथेटिकल स्फीयर ले लिया। तो आपका मतलब ये एनर्जी जब अर्थ पे पहुंचेगी तो अर्थ के द्वारा ये रिसीव्ड एनर्जी जो होगी तो वो क्या होगी? वो आप लिखोगे सर ये पूरी एनर्जी इस डॉटेड स्फीयर में फैल गई। तो अर्थ पर यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी आई वो मैं लिख रहा हूं। तो देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर एनर्जी, या पूरा वर्ड लिखना तो रेडिएंट एनर्जी लिख लो, रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड बाय पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ
पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ। अगर ये ऑफ द अर्थ अगर लिया जाए तो क्या आएगा बताइएगा। ये पूरी एनर्जी इस पूरे स्फीयर में फैल गई, तो अगर पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ तो बेटा ये जो आर रेडियस का स्फीयर इससे डिवाइड किया मैं कर रहा हूं, देखिएगा क्या आएगा सिग्मा टी पावर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये अपॉन ये स्मॉल आर रेडियस का ये जो हाइपोथेटिकल डॉटेड स्फीयर आया इससे आप डिवाइड करिए। 4 पाई कैंसिल हो गए बेटा, तो क्या आया सिग्मा टी पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसे ही सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है इट इज कॉल्ड एस, और एस इज व्हाट बेटा सोलर कांस्टेंट। तो हियर इट इज द सोलर कांस्टेंट। तो आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इसका मतलब सोलर कांस्टेंट क्या आया देखिएगा। देयरफॉर सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बना, अगर हम अर्थ प्लैनेट पे लें तो एस इक्वल टू क्या आया, एस इक्वल टू ये बचा सिग्मा टी पावर 4 आर अपॉन आर स्क्वायर। ये सोलर कांस्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलर कांस्टेंट? तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, डेफिनेशन ऑफ एस, एस मतलब सोलर कांस्टेंट, ये हुआ दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड। देखो यहां लिखा है रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ पर सेकेंड। एक लाइन जोड़ देना, अर्थ पर सेकेंड। तो इसलिए सोलर कांस्टेंट क्या होगा, सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ पर सेकेंड, ये होता है। अगर आप गौर से देखें बेटा सोलर कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट आप कैलकुलेशन से, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है। अर्थ सन का रेडियस नोन है, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस नोन है, तो आपको पता है एस निकाल लिया जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सन भी नोन है, तो आप इस फार्मूले से टेम्परेचर ऑफ सन निकाल, यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन गेट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इज दिस by using this formula and substituting this value this value this value this value you can get the temperature of sun। तो आप लिख सकते using we can get temperature of the sun, sun का मतलब surface of sun हम ये find out कर सकते हैं। क्लियर, इतना आ गया। अब इसमें एक चीज और पूछते हैं जो न्यूमेरिकल में आता है। देखो बेटा दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब आप ध्यान रखना बेटा, अर्थ को अगर आप ग्लोब की तरह लेकर के चले तो आप ध्यान देना, देखो अर्थ पे सोलर रेडिएशन ऐसे गिर रहा होगा, तो पता अर्थ से सन के बीच की दूरी इंफिनिटी है, तो आप कहोगे सर रेडिएशन ऐसे गिर रहे होंगे। तो बेटा ये अर्थ के पूरे सरफेस पे तो गिरेंगे नहीं, अर्थ का ये सरफेस जो है सेम, आप देखिए हेमिस्फेरिकल तो नहीं, तो हमेशा बेटा रेडिएशन परपेंडिकुलर। तो आप अर्थ पे ऐसे एक सर्कुलर प्लेट एज्यूम करिए, अर्थ पे एक सर्कुलर प्लेट एज्यूम करिए। तो ध्यान रखना अगर अर्थ ग्लोब है, अगर अर्थ ऐसे ग्लोब है तो ध्यान रखना ये अर्थ एक ग्लोब है, उसका जो सेंटर से एक तरह से सर्कुलर प्लेट बना जिसका रेडियस आर के बराबर इस पर आएगा। तो अगर कहा जाए तो देयरफॉर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड बाय सरफेस या सरफेस ऑफ अर्थ, एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ कर लेते हैं, एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है ये यूनिट एरिया के द्वारा रिसीव्ड है। देखो रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, तो आप इसमें एस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इस सर्कुलर प्लेट के एरिया से। सर्कुलर प्लेट क्यों, क्योंकि लाइट रेज सन से पैरेलल आएंगी और वो जिस प्लेट पर नॉर्मली गिरेंगी, इमेजिन करो ये ग्लोब है, ग्लोब में जो सर्कुलर प्लेट ऐसे मानते हैं उसके ऊपर जो लाइट रेज जाती है परपेंडिकुलर वो लिया जाता है। तो ये बेटा सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क का एरिया पाई आर ई स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार बच्चा अर्थ का यहाँ पर पूरा एरिया ले लेता है 4 पाई आर ई स्क्वायर, कई बार हेमिस्फीयर ले लेता है। ये कर्ड सरफेस नहीं बेटा, जो ये सर्कुलर डिस्क आएगी इस पे गिरेगा, ये आएगा ये एस, और एस की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड
देखो एनर्जी रिसीव पर सेकेंड बाई द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो भी सरफेस का एरिया एक्सपोज है उसके द्वारा एक्सपोज रिसीव एनर्जी ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये सोलर कांस्टेंट है। सोलर कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस एक तो ये है, सन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का है क्वेश्चन, दैट जॉइनिंग ग्राफ्स शो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम at two temperatures if area covered by the curves are in the ratio 16:1, then find out T2। T2 निकालने कर रहे हैं। देखो बेटा ई लैम्डा इधर है, इधर लैम्डा है। एक ग्राफ ऐसे लिया है, देखिए बेटा ये ग्राफ ले रखा है ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे ले रखा है, दो ग्राफ्स ले रखे हैं। ठीक, तो देखो बेटा इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन लिया है, इसका टेम्परेचर T2 है, और ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। इनका एरिया काउंट बताया है, तो सोल्यूशन में आप ऐसे ही आ सकते हैं कि वी नो दैट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 होता है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 या A2 अपॉन A1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 पावर 4 आ जाएगा। A2 अपॉन A1 16:1 दिया है, T2 पता करना है, T1 2000 है, इसकी पावर 4 आ जाता है। तो आप इसको देखें तो 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन 1 की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 16, तो T2 अपॉन 2000 पावर 4 आ जाता है ये। तो इसका मतलब पावर सेम है, तो इसका मतलब 2 अपॉन 1 इक्वल टू T2 बाई 2000, इसका मतलब T2 इक्वल टू 4000 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 से आप इसे फाइंड आउट कर सकते। देखो बेटा, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी गिव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी एट लैम्डा नॉट। द टेम्परेचर चेंज्ड such that intensity is maximum around 3 lambda naught by 4. Then power radiated by the black body now changes by a factor of, ऑप्शन दे रखे हैं 256/81, बी है सी एंड डी। तो देखिए इन्होंने क्या दिया, इंपॉर्टेंट सवाल दिख रहा है, आप जरा ध्यान दें। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी गिव्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट लैम्डा नॉट। द टेम्परेचर इज नाउ चेंज सच दैट द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम अराउंड 3 लैम्डा नॉट बाई 2। तो आपको पता है बेटा, हम पहले ये लिख सकते हैं, लैम्डा और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो देखो लैम्डा और टेम्परेचर में तो वीन्स लॉ आएगा, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है। इसका मतलब ये हुआ लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 आया। लैम्डा m1 को अगर हम लैम्डा नॉट लें तो देखो लैम्डा नॉट, लैम्डा m2 को आप चाहें तो 3 लैम्डा नॉट ले लें, ये सॉरी 3 लैम्डा नॉट बाई 4, ये आप लिख लें, लैम्डा नॉट कैंसिल हुआ। T2 बाई T1, T2 बाद का टेम्परेचर है, T1 पहले का, तो इससे ये निकल गया 4/3, T2 बाई T1 इज इक्वल टू 4/3 आया। तो ये रिश्ता आ गया। अब इन्होंने पूछा है देन द पावर रेडिएटेड, मतलब समझिएगा पावर रेडिएटेड क्या होता है बेटा, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया होता था, इसे ई से लिखते थे। तो उसमें से एरिया को आप अलग कर दो, क्योंकि एक ही बॉडी के लिए बोल रहे हैं ना, तो एनर्जी पर सेकेंड को पावर कहते हैं। तो पावर की बात हो तो ई को दिमाग में रख सकते हो, तो आप लिखोगे सिंस E इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, तो जो पावर रेडिएटेड है दैट कैन बी रिप्लेस बाय E, क्योंकि ये तो एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया है, एरिया को मानो इधर ले जाओ, तो मानो पावर लिखना है तो अलग कर लो, E लिखना है तो आप E ही लिख दो, तो देयरफॉर आप लिखना चाहें तो P इज प्रोपोर्शनल T पावर 4 है। इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, तो देखो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 पावर 4। तो इसका तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1, देखो T2 बाई T1 ये है, तो ये 3/4 पावर 4 आएगा। 3 की पावर 4 क्या हुआ बेटा 81,
और 4 का पावर 4 क्या आएगा 256, तो ये आ गया। तो बेटा ये आया 256। अब देखिएगा अगर हम रिजल्ट निकालें तो क्या आएगा P1/P2 इज 81/256। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है पावर रेडिएटेड ऑफ द ब्लैक बॉडी चेंजेस बाय अ फैक्टर, यानी हमें P2 का बताना कितना चेंज होगा। तो P2 ऊपर कर लो बाई P1 इक्वल टू 256/81, क्योंकि P1/P2 में तो इनिशियल बाई फाइनल आ रहा है, आपको फाइनल बाई इनिशियल करता ये है, तो आंसर विल बी ए। तो आंसर इज ए। तो ये रेडिएशन का यहाँ पर एंड होता है, आप इसको लगाइए, इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमेरिकल जो थोड़े बहुत हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा इग्नोर्ड चैप्टर है, कम महत्व कई बार बच्चे देते हैं, और जब सवाल आता तो नहीं कर पाते, तो आपको अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सवाल करने वाला है, कम मेहनत से आपको पूरे मार्क्स देके जा सकता है। ठीक है बेटा, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें, व्यूज बढ़ाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हीट का कोई और अगला पार्ट लेकर चलेंगे। थैंक यू।